लैंडस्केप, ग्रामीण दृश्य एवं पहाड़ी दृश्य के वीडियो पर कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि हमको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक पहाड़ी दृश्य था उसमें, तो पहाड़ कैसे बनाते हैं आप इसके लिए हाई स्कूल की पुस्तक चंदन चित्रकला में आप पढ़ सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यदि वो पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाती है तो आप उसमें आसानी से सीख सकते हैं। हर चीज़ अलग अलग बताई गई है। जैसे आपको पहाड़ बनाना है ऐसे करके ये इस तरह से, और इनका ढाल ऐसे दर्शाएंगे। इस प्रकार से तो ये आपके पहाड़ बन जाएंगे। अब इनकी आकृति में ऐसे भी आप बना सकते हैं। कुछ पिछला हिस्सा इनका दूर का धुंधला चौड़ा दिखाई देगा। इनको आप शेड करके या कलर के द्वारा इसी तरह से पैच लगा करके इनका डिटेल निकालेंगे। तो इस तरह से आपको पर्वत बनाना सीखना है। जब ये पर्वत बनाना आपको आ जाएगा तो इन्हीं पर्वतों से नदी भी निकाल सकते हैं, सकरा रास्ता भी निकाल सकते हैं, आदि आदि बना सकते हैं। तो इस तरह से पर्वत बनाना सीखना है आपको। जैसे अंग्रेजी का ए बनाते हैं उसी का आकार देते हुए थोड़ा सा बना लेते हैं। अब इसके बाद जैसे मकान बनाने के लिए बात आती है तो मकान के लिए हमने बिल्कुल सरल तरीका बताया था कि जैसे ऐसे सीधी प्राथमिक स्टेज सीधी रेखा खींच दिया, कोई 3 डंडे ऐसे खींच दिया, और इसमें से कोई 2 इन रेखाओं को ले लेंगे और इसके बीचों बीच कुछ ऊंचाई पर ऐसे बिंदु मिला करके ऐसे ये इस तरह से, और फिर इसको मिला देंगे ऐसे। जितनी बड़ी हमारी ये रेखा है ये वाली, उतनी ही रेखा इसी के समानांतर खींच देंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। बस ये खपरेल जो भी छप्पर जैसा दर्शाना चाहें वैसा बना सकते हैं और ये आपका मकान का आकार बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें दरवाज़ा आप चाहे इधर लगा दें चाहे यहाँ लगा दें। जैसे हम यहाँ लगा दे रहे हैं, देखिए ऐसे करके दरवाजे को डार्क कर देते हैं क्योंकि अंधेरा होता है बाहर से देखने पर अंदर की ओर। तो इस तरह से आप ये मकान बना देंगे। तो इस तरह से जब मकान बनाएंगे तो एक मकान यदि आपने सीख लिया तो इसी तरह के कई मकान छोटे बड़े मझोले आदि आदि परिप्रेक्ष्य के आधार पर बना सकते हैं। तो इस तरह से मकान बनाना आपको सीखना है। और मकान ग्रामीण अंचल के कई प्रकार के होते हैं, तो उस हिसाब से आपको ग्रामीण दृश्य बनाने के लिए इनको ऐसे बनाना पड़ेगा। मकान के आजू बाजू हम ऐसे घास खड़ी कर देते हैं तो इसका लुक और कुछ दूसरे प्रकार से प्रदर्शित होने लगता है। इस प्रकार अब जैसे हमको पेड़ बनाना है तो पेड़ भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहली बात तो मैं खजूर का पेड़ बता रहा हूँ। तो देखिए खजूर का पेड़ ऐसे रेखा खींच देते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ये गुणे का निशान ऐसे ये इस तरह से। अब ऊपर एक रेखा ऐसे, इसके बीच में एक ऐसे, एक बीच में ऐसे, ऊपर इसमें एक ऐसे, इस तरह से ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बना देंगे। गुणे का निशान लगा करके उनके मध्य में भी रेखा खींच देंगे। अब इनमें पत्तियां होती हैं जो नीचे को लटकती हैं, तो ऐसे करके ऐसे ये नीचे को लटकता हुआ फ्लो देंगे ऐसे ये इस तरह से।
तो आपका ये खजूर का वृक्ष बन जाके तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी आप ऐसे पेंसिल चलाएंगे ऐसे करके नीचे को झुकावदार, दाहिनी ओर चलाएं तो दाहिनी ओर की पत्तियां नीचे झुकी हुई दर्शाइए, बाईं ओर चलाएं तो बाईं ओर झुकाव आना चाहिए इस तरह से। और फिर इसको और सजा संवार सकते हैं और पत्तियां भी बड़ी बना सकते हैं और रेखाएं भी डाल सकते हैं ऐसे। ये तो इस तरह से खजूर के वृक्ष बन जाएंगे ऐसे, क्योंकि उस लैंडस्केप में खजूर के वृक्षों का ही प्रदर्शन किया गया है। ये इस तरह से तो खजूर के वृक्ष बन गए। अब ग्रामीण है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के लिए क्या करना था, ऐसे ये त्रिभुज बनाना था ऐसे ये, और यहाँ पर ऐसे जोड़ करके ये, यहाँ पर ऐसे ये, और यहाँ पर एक ऐसे एक बैलगाड़ी में पहिया होते हैं तो इस प्रकार से दर्शाएंगे ऐसे करके। उधर का ढका रहेगा, थोड़ा दिखाई देगा, तो ये इस पार का है तो ऐसे करके ये, और फिर इसमें यहाँ ऐसे बांस बंधे होते हैं और यहाँ पटरियाँ लगी रहती हैं ऐसे। ये पहिया थोड़ा दिखाई देगा ऐसे करके, ये ओट में रहेगा तो, और ये इसका स्टैंड होगा, ये जुआरी होगी जिसमें बैल जुते होते हैं। तो इस तरह की बैलगाड़ी बना सकते हैं। और इसमें मतलब यदि आप बैलगाड़ी में खंभे लगाना चाहें तो आप खंभे भी ऐसे करके ऐसे ऐसे खड़े कर देंगे ये इस तरह से। तो ये आपकी बैलगाड़ी भी बन जाएगी ग्रामीण अंचल की। और हैंड पंप जैसे आपको बनाना है तो हैंड पंप बनाने के लिए ऐसे ये दीर्घवृत्त बनाते हैं और ये आयताकार आकृति यहाँ पर ऐसे खड़ी कर देते हैं। ये आयताकार आकृति खड़ी करने के बाद फिर यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ऐसे बना देते हैं ये, और यहाँ पर ये बिंदु लगा करके ये हैंडल लगा देंगे और यहाँ पर एल के आकार का ये बना देंगे तो ये पानी के निकलने का निकास हो जाएगा। फिर यहाँ से जॉइंट बना देंगे और ये तो इस प्रकार से आप ये हैंड पंप का भी प्रदर्शन गांव में कर सकते हैं, कुआं का भी बना सकते हैं। ये इस तरह से धरातल में पैच लगा करके धरातल का भी रूप बना सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। पहाड़ों के पास पत्थर उत्थर बनाना है तो ऐसे इस तरह से ये हाथ को थोड़ा सा हिलाते हुए ये चौकोर आकृति में या आलू के आकार में आदि आदि चीज़ें ऐसे बना सकते हैं। तो ये पत्थरों का प्रदर्शन ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है। तो जब ये चीज़ें अलग अलग सीखेंगे और इनका समायोजन कर देंगे तो एक सीनरी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह से आपको सीखना है। और यह सीनरी कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। इन्हीं आकारों के समायोजन से ही हम एक लैंडस्केप सुंदर से सुंदर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। सजीवता लाने के लिए हम मानव आकृतियां भी बना सकते हैं ऐसे करके। इस तरह की मानव आकृतियां तो इस तरह अभ्यास करेंगे तो आप जो है
ऐसे आकार दे करके पशु पक्षी मानव स्त्री पुरुष कुछ भी बना करके चित्रांकन करेंगे तो उसमें सजीवता का आभास होने लगेगा। तो इस प्रकार से जब भी लैंडस्केप बनाएं तो कम से कम 2-1 मानव आकृतियाँ या जीव जंतुओं का समावेश जरूर कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप अलग अलग सीखेंगे। और यदि आपको और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।